संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज दया, ममता व करुणा के तो आगार ही थे। गृहस्थ हो या साधु, वे किसी भी जीव को कष्ट में देख नहीं पाते थे। औरों के दुख से आद्री हो जाते थे। उनके रोए रोए में दया बसी थी। सन 1998 अंबाला नगर में संघ शास्ता गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज विराजित थे। घुटनों में असह्य पीड़ा के कारण विश्राम करना पड़ रहा था। 10 जून के दिन इतनी बरसात हुई कि मध्याह्न और सायं का आहार नहीं आ सका। 11 जून प्रातः कुछ देर के लिए वर्षा रुकी। थोड़ा सा धोवन पानी ही आ पाया। पुनः बरसात शुरू हो गई। शाम तक अविराम बरसता रहा। 10-11 बजे संतों ने गुरुदेव से विनती की, गुरुदेव आपको घुटने में बहुत दर्द है, दवाई लगवाने की कृपा कर लो। पर गुरुदेव ने इनकार करते हुए कहा, दवाई लगवाऊंगा तो हाथ धोने के लिए पानी बरतना पड़ेगा। पानी थोड़ा है, किसी मुनि के पीने के काम आ जाएगा। मेरे दर्द से ज्यादा संतों की प्यास बढ़ी है। कई बार विनती करने पर भी गुरुदेव ने उस दिन दवा नहीं लगवाई। ऐसा था उनका करुणा भाव। सन 1994 में गुरुदेव के प्रभावशाली विचरण से उत्तर प्रदेश की धरा धन्य धन्य हो रही थी। होली चौमासी पर गुरुदेव मेरठ में विराजमान थे। होली से अगले दिन फाग का रंगारंग त्योहार था। मुनियों ने विचार किया, गलियों में रंग का कार्यक्रम लंबा चलेगा, अतः संपूर्ण गोचरी तो संभव नहीं है। गुरुदेव के लिए ही सुलभ सा आहार ले आए। दया मूर्ति गुरुदेव ने फरमाया, जब तक सब मुनियों का आहार नहीं आएगा मैं अकेला नहीं खाऊंगा। मुनियों ने अनुरोध किया तो गुरुदेव बोले, तुम इतने सालों से मेरे पास हो, कभी तुमने मुझे अकेले खाते देखा है? अकेला तो मैं खा ही नहीं सकता। तुमने अभी तक मेरी प्रकृति को समझा ही नहीं है। गुरुदेव की ढीली तबीयत को देख संत प्रार्थना करते रहे, पर गुरुदेव बोले, अप्पानम वो सिरामी, जब तक सब संतों के मुंह में ग्रास नहीं डलेगा तब तक मैं भी नहीं डालूंगा। मुनिजन उनकी ऐसी ममता देख अभिभूत हो गए। सन 1998 अंबाला प्रवास के दौरान राज ऋषि श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज गुरुदेव की प्रेरणा से सूर्योदय के समय धर्म की कक्षा लगाते थे। अनेक युवक उससे लाभ ले रहे थे। एक प्रातः गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज गैलरी में टहल रहे थे। गुरुदेव को कमरे में जाना था। रास्ता धर्म कक्षा के पास से होकर था। गुरुदेव ने सोचा, यदि मैं इधर से निकलूंगा तो सबको उठना पड़ेगा, बीच में व्यवधान होगा। अतः कमरे में आने के लिए गुरुदेव पहले तो पिछले जीने से ऊपर चढ़े, फिर सारे हॉल की विशाल छत पार की, फिर बड़े जीने से उतरकर कमरे में पहुंचे। घुटनों के दर्द के कारण हाँफ तो गए, पर अध्ययन में अंतराय और अन्यों को दिक्कत देना गवारा नहीं था, इसलिए हाँफ कर भी गुरुदेव परम प्रसन्न थे। अगला भाग आगे। नमो लोए सब साउंड।